Hello everyone. वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर हम आज के सेशन में देखो क्या पढ़ने वाले हैं। सर अगर आज के सेशन की हम बात करें तो हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, और एग्जाम्पलर के अंदर हम आज कवर करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक के क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपने कॉपी पेन को तैयार, क्योंकि बच्चों क्लास किसकी है? क्लास है मैथ्स की। क्लास किसकी है? क्लास है सौरभ सर की। तो धमाल तो हम करेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चंस को, एक के बाद एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए। शुरुआत होगी अपने आज के सेशन की, लेकिन एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन आज का हमारे सेशन का क्या है कि डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, कि तब तक मत रुको जब तक आपको खुद के ऊपर प्राउड फील ना हो जाए, तब तक आपको उसी अकॉर्डिंग उतनी ही मेहनत करते रहनी है, उसी एनर्जी के साथ। तो चलिए बिना देरी करे अपने आज के सेशन की हम करते हैं शुरुआत। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बच्चों लास्ट सेशन के अंदर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक के एक्सरसाइज 12.3 के। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे जरा कि क्वेश्चन कहता है कि सर two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in figure, कि जैसा ये आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर आप लोगों के सामने है। इस फिगर में आपको बोला गया है कि सर दो कोन हैं, एक कोन ये ए और एक ये कोन बी, ये दो कोन्स को प्लेस किया गया है। आपको कहता है कि द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी आर 2:1, कि इनकी कैपेसिटी का रेशियो। अब कैपेसिटी का रेशियो क्या रहा है? इसका मतलब एक तरह से इनके वॉल्यूम का रेशियो है। और वॉल्यूम का रेशियो क्या दे रहा है कि सर 2:1, कि सर ये कोन ए और कोन बी जो दो कोन है ना, इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो है 2:1। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ कोन्स, कि आप एक तो इनकी हाइट और कैपेसिटी मुझे कैलकुलेट करके बताओ। कि सर ये पहला कोन ए और ये दूसरा कोन बी जो है ना, इनकी आप हाइट कैलकुलेट करके बताओ। और साथ ही आपको क्या बोलता है कि सर आप इनकी हाइट और कैपेसिटीज कैलकुलेट करके बताओ। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, कि सिलेंडर का जो रिमेनिंग पोर्शन, कि सर दो कोन जो ये बना दिए ना ए और बी, इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है उसको भी आप कैलकुलेट करके बताओ हमें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो कोन्स दिए हुए हैं, एक कोन है ए और एक कोन है बी। तो सपोज पहले कोन के वॉल्यूम को वी ए से रिप्रेजेंट करता हूं और दूसरे कोन के वॉल्यूम को वी बी से रिप्रेजेंट करता हूं। रेशियो इनका कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है, एक तरह से इसका वॉल्यूम का रेशियो हो गया। वो कितना दिया हुआ है कि सर 2:1, 2:1 गिवन है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि सर वी ए जो है ना, वो सपोज करो कि वी के 2v के इक्वल है। यहाँ पे V कैपिटल V क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो VB क्या होगा कि सर VB जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ V लिख देते हैं। करेक्ट, इतना क्लियर। अब आपको क्या करना है कि सर इनकी सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करनी है। टोटल जो कंप्लीट सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी कि सर 21। तो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि सर आप इन दोनों कोन्स की हाइट कैलकुलेट करो। तो मैं अगर पहले वाले कोन जो ए है ना, इस कोन की हाइट को अगर सपोज करो कि यहां से यहां तक की जो हाइट है, इसे सपोज h लेट कर लेता हूं कि सर ये हाइट अगर h है, तो रिमेनिंग वाले दूसरे कोन की हाइट क्या होगी? आप बोलोगे सर ये टोटल हाइट 21 है, तो ये वाला पार्ट अगर h हुआ तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? सर 21 - h। बोलो हाँ कि ना? कि सर फील हुआ, ये हमें फील हुआ। तो मैथ्स को हम यहाँ पे फील करेंगे। देखो बच्चों, तो ये आपके पास आया। अब दोनों कोन है, दोनों कोन है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करूं कि सर अगर आप यहाँ पे सबसे पहले वी ए की वैल्यू निकालो, और वी ए जो आपको पता है रेशियो के अकॉर्डिंग 2v के इक्वल है। 2v वॉल्यूम क्या होता है कोन का कि सर 1/3 पाई r² h, यही होता है। तो यहाँ पे अब देखो इसमें आपको रेडियस तो कहीं गिवन नहीं है। रेडियस अच्छा ये दिया हुआ है ना कि सर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, अगर मुझे इसकी डायमीटर ये दे रहा है 6 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी सर कोन के, चाहे ये वाला एक कोन ए हो या कोन बी हो, दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस तो सेम रहेगा सर, डायमीटर की हाफ, यानी कि सर 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो आप लिखोगे सर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि 1/3 पाई एज इट इज, रेडियस कितनी है कि सर 3, इसका स्क्वायर इनटू हाइट h हमने कह दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं VB की वैल्यू अगर निकालूं
VB की वैल्यू अगर निकालूं तो VB किसके इक्वल है कि सर V के इक्वल है। तो क्या हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सर 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इसका भी 3, इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी कि सर इस वाले कोण B की हाइट कितनी है 21 माइनस एच, लिख दूं यहाँ पे सर 21 माइनस एच। अब अगर सपोज इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा 2v इज इक्वल टू दिस है और यहाँ v इज इक्वल टू 1/3 है। अगर ये 2 यहाँ से हटेगा, अगर ये 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो 2 को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, समझना कि सर ये अगर 2 यहाँ से अगर हट गया, ये 2 अगर हमने यहाँ से हटाया तो हम इसे कह सकते हैं कि सर ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, करेक्ट। ये जो 2 पहले यहाँ पे था ना, जो 2 यहाँ पे था उस 2 को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो ये 1/6। अब ये इक्वेशन 1 से आपके पास v की वैल्यू है, इक्वेशन 2 से भी आपके पास v की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि सर ये भी v की वैल्यू है, ये भी v की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से आपने कहा कि सर 1/6 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू किसकी है कि सर 1/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 21 माइनस एच, सही लिख दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर दो, देखें सर क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सबसे पहले ये पाई से पाई कैंसिल, 3 स्क्वायर से ये 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना इजीली आप कर सकते हो। देखो बच्चों, तो 3 1 जा 3, 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब अगर h आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फील हुआ कि सर ये 2 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, तो h इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 21 माइनस एच, सही। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा आपके पास h इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 42 माइनस का 2h, h एक तरफ, सबसे पहले h निकाल रहा हूँ तो h एक तरफ किया तो ये आएगा आपके पास 3h इज इक्वल टू 42, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ गई दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास h की वैल्यू आ गई तो आपने बता दिया कि सर पहला कोण A जिसकी लेंथ कितनी है h है, हाइट कितनी है सर h है, तो कोण A की हाइट कितनी हो गई सर 14 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले कोण की सर 21 माइनस 14 करूंगा तो 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर हाइट और वो भी किसकी कोण A की, दैट विल बी h एंड इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दूसरा वाला कोण B जिसकी हाइट h 21 माइनस एच आपने लिखा है तो ये हो जाएगी कितनी 7 सेंटीमीटर। बोलो ये कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब अगर ये कैलकुलेट हो गया तो फिर आप इनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सर आपको बोलता है सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करने की, हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटीज ऑफ द कोन, कैपेसिटीज भी हम कैपेसिटीज ऑफ द कोन और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब आगे के पार्ट में इसके कैसे कैलकुलेट करता हूं। तो अगर मुझे अब कोन ए और कोन बी दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो देखो जरा कि ज़रा इसको सर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ वो भी किसका कोण ए का फॉर्मूला होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। अब आपको वैल्यूज पता है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी आपने रेडियस आपको गिवन थी 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो सीधे लिख दूं सर 9। हाइट अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करी कितनी 14, करेक्ट। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ कैंसिल होके सर 3 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल 2 टाइम्स। तो मुझे क्या करना है कि सर 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना 132। अब ये सब किस में था कि सर सारी वैल्यूज जो मुझे गिवन थी वो किस में थी सर, सब कुछ मुझे गिवन था किसके अंदर, देखो सर ये हम किस में सेंटीमीटर में चल रहा है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है। तो आप जो इसमें कैलकुलेट करे हो वॉल्यूम, इसको क्या लिखोगे सर, यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, हो गया। अच्छा अब इसी तरह से VB की वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला कि सर 1/3 पाई इसकी रेडियस का स्क्वायर और हाइट, इसकी हाइट को HA से लिखा था, इसकी हाइट को HB से हमने डिनोट किया था, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दैट इज अगेन 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट अभी आपने इसकी कैलकुलेट करी थी 7, कैलकुलेट कर दें सर। इसको देखो कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा सर 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे बोल रहा है कि सर ये दोनों पोर्शंस अब देखो हमने कर दिए,
हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के दोनों पोर्शन कर दिए। सबसे पहले हमने हाइट कैलकुलेट कर दी, कैपेसिटी ऑफ द कोन दोनों कैलकुलेट, दोनों कोन्स, कोन ए और कोन बी दोनों की कैपेसिटी भी आपने कैलकुलेट कर दी। अब आपसे बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, कि सर रिमेनिंग पोर्शन की वैल्यू कैसे निकालूं, वॉल्यूम कैसे निकालूं कि कंप्लीट सिलेंडर का अगर वॉल्यूम मुझे पता लग जाए, उसमें से इन दोनों कोन का वॉल्यूम अगर मैं लेस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा रिमेनिंग पार्ट का, रिमेनिंग पोर्शन का कि सर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि सर सबसे पहले इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो VA प्लस VB टोटल कितना हो जाएगा सर 132 प्लस 66, ऐड कर दो, 6 और 2 ऐड होके 8, 6 और 3 ऐड होके 9 और ये 198 लिखेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है कि सर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ, वो भी किसका, सिलेंडर। अब एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो 22/7, रेडियस कितनी थी कि सर 3 का स्क्वायर 9, हाइट कितनी थी कि सर 21, तो 21 लिख दिया, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करें कि सर ये देखो 7 1 जा 7, 7 से ही कैंसिल 3 टाइम्स। अब आपको क्या करना है कि सर 22 को, मुझे यहाँ पे 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, कि मेरे पास आ गया 22 × 9 3 जा 27, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो सर इसमें, चलो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 को अगर 27 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा सर। पहले अगर मैं 11 इंटू, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर 11 × 54, 2 इसका ब्रेक करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4, 11 5 जा 55 और ये 59 यूनिट लिखेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो हमें कैलकुलेट करना था सर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वॉल्यूम और वो किसका कि सर रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा कि सर कंप्लीट सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ हम लिखेंगे सर सिलेंडर, और उसमें से मैं माइनस कर देता हूं कि सर ये दोनों कोन्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन, कि सर वॉल्यूम VA प्लस VB, इसकी वैल्यू को माइनस कर देता हूं। तो जरा कैलकुलेट करके देखो, आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम है 594, उसमें से आप दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम आपने अभी कैलकुलेट कर लिया था 198, ये लेस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, 4 में से 8 माइनस किया तो 6, कम हुआ यहाँ पे 1, ये बच गया 9, ये 4 की जगह यहाँ पे बच जाएगा 3, 396 यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर क्यूब, कि सर इतना वॉल्यूम जो है वो बच गया, इतना वॉल्यूम क्या हो गया, बच गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। ये वाला क्वेश्चन भी आपने पूरा इजीली सॉल्व कर दिया, भले ही थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, तो ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में इसीलिए तो पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, एन आइसक्रीम कोन full of ice cream having radius of 5 cm and height of 10 cm, जैसा कि फिगर में आपको शो किया गया, ये फिगर में आपको शो किया गया कि सर ये कोन, आइसक्रीम का कोन है, नीचे वाला पार्ट कोनिकल है, ऊपर वाले पार्ट में कैसा है, हेमिस्फीयर। अब इसके अंदर आइसक्रीम को फिल किया गया है, इसकी रेडियस मुझे दे रहा है 5 सेंटीमीटर, इस कंप्लीट की लेंथ मुझे दे रहा है 10 सेंटीमीटर, इसमें दिया हुआ है। आपको बोलता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम इसमें कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड दैट 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड, अनफिल्ड आइसक्रीम, कि सर ये जो कंप्लीट नया सॉलिड जो बना है ना, एक कोन और ऊपर वाले हेमिस्फीयर से ये जो कंप्लीट सॉलिड बना है, इसका 1/6 पार्ट में आइसक्रीम फिल नहीं होती। तो अगर मैं इस कंप्लीट नए सॉलिड का वॉल्यूम निकालूं, ठीक है, और उसमें से जो पार्ट फिल नहीं हो रहा है, यानी कि इसके कंप्लीट वॉल्यूम का 1/6 पार्ट उसको लेस कर दूं, तो क्या मेरे पास आइसक्रीम का वॉल्यूम आ जाएगा, आ जाएगा क्या? तो लिखें सर, यही चीज जो हमने फील करी लिखते हैं कि सर वॉल्यूम, और वो भी किसका, आइसक्रीम का, आइसक्रीम का क्या हो जाएगा कि सपोज वॉल्यूम कंप्लीट सॉलिड का कितना है, V है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसमें से आप इसके वॉल्यूम का 1/6 पार्ट माइनस कर दो, कि 1/6 पार्ट माइनस कर दो किसका, V का, करेक्ट है। अच्छा, इसे क्या आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो? तो अगर एलसीएम लूंगा 6V माइनस V करूंगा तो ये आएगा मेरे पास, बोलो फटाफट से 5V/6,
करेक्ट है कि सर आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा 5/6 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं इस कंप्लीट सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सर V इज इक्वल टू वॉल्यूम, वो भी किसका, सॉलिड का। और इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा सर, ऊपर वाला हेमीस्फीयर है उसका वॉल्यूम प्लस नीचे वाले कोन का वॉल्यूम। तो लिखें सर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर कितना, कि सर 2/3 पाई r क्यूब, करेक्ट, प्लस कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 1/3 पाई r स्क्वायर h, करेक्ट। दोनों की रेडियस सेम है कि सर जो हेमिस्फीयर की रेडियस है ना वही कोनिकल पार्ट की भी रेडियस है, तो दोनों की रेडियस सेम है, इसीलिए मैंने दोनों को r से रिप्रेजेंट कर रखा है। अच्छा, अब इसमें अगर आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो। बोलो क्या कि सर अगर मैं चाहूँ तो इसमें से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा सर 2r, बोलो सही, 2r प्लस h। यही बचा क्या यही बच गया कि सर इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2/3 पाई r क्यूब ये हो जाएगा और 1/3 पाई r स्क्वायर h ये हो जाएगा। तो वापस यही फॉर्मूला मिलने वाला है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो तो सर ये कंप्लीट, अगर इस कोन की हाइट है कितनी 10, अगर इस वाले पार्ट की रेडियस मुझे दे रहा है 5 है, तो ये वाले पार्ट की हाइट इतनी, ये जो हेमिस्फीयर की हाइट है ना वो क्या होगी इसकी रेडियस के इक्वल। इसका मतलब ये भी कितनी है सर 5 सेंटीमीटर है। तो क्या आप इस कोन की हाइट बता दोगे कि सर फिर कोनिकल पार्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी सर 10 टोटल हाइट में से ये 5 मैं लेस कर देता हूँ, तो ये भी बचेगा मेरे पास कितनी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, देखो सर ये V आप कैलकुलेट कर रहे हो कितना कि सर 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है सर, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं सर 22/7 r स्क्वायर। r कितना है कि सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि सर डायरेक्ट लिख दो 25 ब्रैकेट में सर 2r, r का डबल 5 का डबल कि सर 10 प्लस h कितना है कि सर ये रहा 5, लिख दें। ये लीजिए सर, ये तैयार। अब ये वैल्यू आई, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की जगह मैं इसी वैल्यू को उठा के सीधा यहाँ पे पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत है कि सर ये वैल्यू आप V की ही तो कैलकुलेट कर रहे हो, और V की वैल्यू को आप यहाँ पे चाहो तो बस इसको ऐड कर लो कि आप लिखोगे सर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 15, करेक्ट, यही लिखोगे। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जगह मैं इसको सीधे यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि यहाँ पे सर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, यही तो हमारे निकालने का एम है ना, मेन एम हमारा यही है। तो लिखिए सर यहाँ पे वॉल्यूम, और वो भी किसका, आइसक्रीम का। क्या लिखा है सर आपने 5/6 इंटू V की वैल्यू आपके पास 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 15, कर दोगे इसको कैलकुलेट। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 327.4, और यूनिट लिखेंगे सर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर कैलकुलेट हुआ। इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सॉल्व। एक्सरसाइज 12.3 हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहतरीन सा क्वेश्चन, मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब मार्बल है और वो डायमीटर उसका सिर्फ दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर मार्बल हम खेलते हैं, बचपन में खेला है आप लोगों ने भी मार्बल, तो मार्बल से खेला है तो कैसे शेप का होता है कि सर वो एक स्पेयर के शेप का होता है। तो स्पेयर की डायमीटर दे रहा है, तो डायमीटर दे रहा है तो सर इतना पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्लिक हो चुका है कि रेडियस इसकी कितनी होगी सर 0.7 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब
इसको मार्बल ऑफ डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल बीकर, कि सर सिलेंड्रिकल बीकर के अंदर हमने उसको ड्रॉप किया है जिसकी डायमीटर मुझे देता है कितनी 7 सेंटीमीटर, कंटेनिंग सम वाटर, कि कुछ वाटर वो कंटेन कर रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट वाटर लेवल रेज बाय 5.6 सेंटीमीटर, कि सर कितने मार्बल पुट करूं इसके अंदर, कितने मार्बल इसके अंदर ड्रॉप किए जाएं कि वाटर लेवल जो है ना वो इतना रेज कर जाए। तो सर जितना रेज करेगा ना उस पार्ट का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल होगा, जितने मार्बल्स आपने ड्रॉप करे हैं, जितने मार्बल्स आपने ड्रॉप करे हैं। समझो, इस क्वेश्चन को फील करो कि सर जैसे ये एक सिलेंड्रिकल, सपोज करो कि ये बीकर है, ये एक सिलेंड्रिकल बीकर है, ठीक है। इसमें क्या है कि सर रेडियस है, क्या इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि सर इसकी डायमीटर देता है 7 सेंटीमीटर, तो आप इसकी रेडियस बता दोगे सर कितनी 7/2 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसकी रेडियस को सपोज R1 से डिनोट कर देता हूं, तो R1 की वैल्यू आपके पास है। अच्छा, अब इसमें पानी किस हाइट तक सपोज फिल किया हुआ है, सपोज वाटर इसके अंदर फिल है, सपोज सर यहां तक इसमें वाटर फिल है। अब इसके अंदर क्या किया गया कि सर कुछ मार्बल्स को ड्रॉप किया गया, सपोज मार्बल को ड्रॉप किया, ये मार्बल्स, कितने मार्बल्स मुझे नहीं पता, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। ये मार्बल्स को मैंने इसके अंदर ड्रॉप किया, ठीक है, कितने मार्बल्स मुझे नहीं पता, n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। लेकिन जैसे ही मार्बल ड्रॉप हुए ना तो ये वॉल्यूम जो वाटर लेवल था ना, जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज हो गया, और वो इंक्रीज होके कहाँ तक पहुँच गया, सपोज वो यहाँ तक पहुँच गया। तो कितना इंक्रीज हुआ कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसकी हाइट मुझे गिवन है कि सर वाटर लेवल जो है वो 5.6 सेंटीमीटर इंक्रीज करा, तो मुझे हाइट गिवन है कि सर 5.6 सेंटीमीटर इंक्रीज करा। तो जितना ये वाटर लेवल इंक्रीज करा है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो वाटर लेवल इंक्रीज किया, इसका जो वॉल्यूम होगा क्या वो इस स्पेरिकल मार्बल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जितने आपने स्पेरिकल मार्बल्स इसमें पुट किए हैं, ड्रॉप किए हैं, उनके वॉल्यूम की वजह से ही तो वाटर लेवल यहाँ से अब उठ के यहाँ पे पहुँच गया। सर वाटर लेवल यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच गया, तो इस वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो ऐसे n स्पेरिकल मार्बल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यही चीज़ हम लिख देते हैं, अगर ये चीज़ हमें फील हो गई तो हम लिख देते हैं कि सर n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब मार्बल जो है वो स्पेयर के शेप में है और सिलेंडर के शेप के अंदर वाटर फिल है, तो वाटर का जो वॉल्यूम है रेज किया है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखें कि सर n इंटू वॉल्यूम, और वो भी किसका, सर मार्बल की जगह मैं लिख देता हूँ स्पेयर, क्योंकि ये स्पेयर के शेप में है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, वो भी किसका, सिलेंडर। क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिख के आने हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो n इंटू स्पेयर का वॉल्यूम, फॉर्मूला बताओ कि सर 4/3 पाई, रेडियस क्या होती है सर, रेडियस का क्यूब, और रेडियस कितनी है कि सर इस स्पेरिकल पार्ट की रेडियस मुझे दी हुई है कितनी 0.7 सेंटीमीटर। तो लिख दें सर यहाँ पे कि सर 0.7 इंटू 0.7 क्यूब होता है, इज इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कि सर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है कि सर 7/2 है, तो लिखिए सर 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट h कितना है सर 5.6 है, 5.6 ये आपने लिखा। जरा आप कैलकुलेट करके देखो, अब क्या इन सबको कैलकुलेट करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो सर यहाँ पे इजीली, क्या ये पाई से ये पाई कैंसिल गया। अच्छा, अगर डेसिमल हटाऊंगा, ये डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0, ये डेसिमल हटाया नीचे 0, ये डेसिमल हटाया नीचे यहाँ पे भी 0, करेक्ट। ये डेसिमल हटाया तो यहाँ पे भी 0, करेक्ट। अच्छा, अब क्या ये 7 और ये 7 से क्या ये दोनों 7 गए सर, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि सर देखो ये 10 से ये 10 भी गया, 2 2 जा 4 होता है, 4 से इसको कैंसिल कर दूं, 4 1 जा 4 और ये 14 टाइम्स ये भी गया। अच्छा, तो सर क्या ये भी कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 से ये भी कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। इधर तो सर सब कट गए, इधर तो सिर्फ बचा है 2, इधर बचा है सर 4/3। अच्छा, तो ये 2 से ये भी तो कैंसिल कर दूं सर, 2 1 जा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स,
कि सर 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी सर? देखो ये 2 से 2 1 जा 2, इसको कैंसिल कर दो आप 5 टाइम, तो आपके पास बचा क्या सर? उधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बचा है हमारे पास? देखो जरा ध्यान से देखना कि सर n ऊपर बचा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या बच गया? 3 5 और 10, 3 इंटू 5 इंटू 10, और उधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करके आप बता दोगे 150। बोलो आंसर तैयार हुआ कि सर कितने मार्बल्स इसके अंदर ड्रॉप करने पड़ेंगे, कितने मार्बल्स ड्रॉप किए गए थे, यही तो आपको कैलकुलेट करना था। नंबर ऑफ मार्बल्स हमने कैलकुलेट कर दिए 150। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी spherical lead shots each of diameter 4.2 centimeter can be obtained from a solid rectangular lead pencil with dimensions 66, 42 and 21? कि सर ये एक सॉलिड रेक्टेंगुलर लीड पीस है, अब सॉलिड रेक्टेंगुलर लीड पीस बोल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर डायमेंशंस भी मुझे दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और तीनों डिफरेंट रेक्टेंगुलर की बात भी हो रहा है, यानी कि एक कैसा शेप है सॉलिड जो है वो कैसे शेप के अंदर है कि सर ये जो सॉलिड है ना वो एक क्यूबॉइड के शेप का है। क्यूबॉइड क्यों? क्योंकि सर क्यूबॉइड ही एक ऐसा सॉलिड होता है जिसकी ऑल फेसेस जो होती है वो एक रेक्टेंगल के शेप में होती है, तो रेक्टेंगुलर बोल रहा था। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड हो गया। इतना क्लियर कि सर क्यूबॉइड से आपसे पूछ रहा है कि ऐसे क्यूबॉइड से जिसके डायमेंशंस ये हैं, एक ऐसा सॉलिड है, इस क्यूबॉइड से आप कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स, स्पेरिकल लीड शॉट्स बना सकते हो, कितने नंबर ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट्स आप बना सकते हो? तो मैं कहूंगा सर उससे ये बन रहा है, यानी कि एक सॉलिड का एक शेप से जो क्यूबॉइड के शेप है उससे हम दूसरे शेप स्पेरिकल शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा। कन्वर्जन हमने पढ़ रखा है, तो हम कहेंगे सर ऐसे कितने लीड शॉट्स बना सकता हूं? सपोज n, तो लिखूंगा सर n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शॉट्स, स्पेरिकल लीड शॉट किसके इक्वल होगा कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वो सॉलिड कैसे शेप का है सर? क्यूबॉइड के शेप का है। करेक्ट। n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, चलिए अभी करेंगे। सर n इंटू एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हो सर? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हो सर? L इंटू बी इंटू एच। करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, n इंटू 4/3 पाई की वैल्यू आप क्या लिखोगे सर? क्वेश्चन में कहीं गिवन है नहीं, तो क्या लिखेंगे सर? 22/7। रेडियस, आपको रेडियस दे रहा है कि सर मुझे इसकी डायमीटर दिया है, तो आप कहोगे सर रेडियस तो दिया नहीं। अरे सर डायमीटर का हाफ करूंगा तो रेडियस पता लग जाएगी ना, तो यहाँ लिख देते हैं r इज इक्वल टू कितना? 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी सर? 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इज इक्वल टू लेंथ 66 है, ब्रेड्थ 42 है, हाइट 21 है। क्या अब इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं? कर सकते हैं सर। देखो तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं सर? डेसिमल हटा देता हूं। ये डेसिमल हटा नीचे 0, ये डेसिमल हटा नीचे 0, ये डेसिमल हट गया नीचे 0। करेक्ट। अब जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सर 7 3 जा 21, ये 21 गया। 21 से इस 42 को कैंसिल कर सकता हूं सर 2 टाइम्स। क्या इस 21 से ये 21 गया? कट गया सर। अच्छा 22 से इस 66 को कैंसिल कर सकता हूं सर 3 टाइम्स, ये भी गया। अच्छा तो अब ये 2 से, क्या ये 2 से 2 1 जा 2, 2 से क्या ये कैंसिल हो जाएगा? कितने टाइम्स सर? 2 टाइम। करेक्ट। और कुछ बचा कि सर ये देखो 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूं कितने टाइम्स कि सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल हो गया कितना? 5 टाइम। तो इधर क्या बचा आपके पास? जरा ध्यान रखना बच्चों, क्या क्या बच गया आपके पास? इधर n, ऊपर न्यूमरेटर में ओनली n, नीचे डिनोमिनेटर 5 इंटू 100, 500 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है? क्या बचा है सर? ये 3 बचा हुआ है, जरा ध्यान दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर? 1500। यानी कि इस क्यूबॉइडल सॉलिड से मैं कितने स्पेरिकल लीड शॉट्स बना सकता हूं सर? 1500 लीड शॉट्स बना सकता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। ये भी क्लियर, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्पेरिकल लीड शॉट्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब whose edges are 44
सेम जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही अब की बार पिछले क्वेश्चन में क्यूबॉइड था, अब की बार क्यूब की बात हो गई। क्यूब जिसकी डायमेंशन मुझे दी हुई है 44, इससे मैं इस डायमीटर वाले कितने लीड शॉर्ट्स, स्फेरिकल लीड शॉर्ट्स बना सकता हूँ कि सर सेम वॉल्यूम सेम रहेगा, तो लिख दें फटाफट से सेम वही कंसेप्ट पे कि सर n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पेयर लिख रहा हूँ, इसका मतलब स्पेरिकल लीड शॉर्ट की बात हो रही है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसके, कि सर क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब n इंटू स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4.3 पाई आर क्यूब होता है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो दे नहीं रहा, तो मैं डायरेक्ट ले देता हूं सर 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब। डायमीटर आपको दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बोलोगे सर, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर, इसका हाफ यानी कि 2 का क्यूब। डायरेक्ट लिख दूंगे सर 8 लिख दिया। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर 44 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो 44 इंटू 44 इंटू 44 ए क्यूब फॉर्मूला होता है ना, तो साइड की लेंथ दी हुई थी आपको, ये साइड की लेंथ ए आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे लिख दिया करेक्ट। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, देखें सर क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा 22 से ये कैंसिल हो गया सर 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा सर 4 1 जा 4 से ये कैंसिल हो गया सर 11 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो गया सर 2 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो गया सर 11 टाइम्स, 2 से ये भी कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा 21, 7 3 जा 21, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 इंटू 11 करूंगा तो 121। तो मेरे पास आया क्या कि सर मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी 21 इंटू 121। 21 की टेबल ध्यान है कि सर 21 की टेबल तो याद है, 21 1 जा 21 का 1 कैरी 2, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 में 2 ऐड करोगे तो 44 कैरी 4, 21 1 जा 21, 4 ऐड करूंगा तो 25, 2541, ये आ गई आपके पास वैल्यू n की। तो n की वैल्यू क्या आई 2541, तो क्या करेक्ट आंसर था इसका, ऑप्शन डी। इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ए वॉल 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, 0.5 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई, कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रिक्स ईच ऑफ डायमेंशंस 25, 16, 10 centimeter. If the mortar occupied 1/10 of the volume of the wall, then find the number of bricks used in construction. कि सर एक घर बन रहा है, सपोज करो कि आप जिस अभी रूम में बैठे हुए हो वही रूम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे सर, ब्रिक्स से, ब्रिक्स एक के ऊपर एक ब्रिक्स आप रखते जाओगे तभी तो जाके धीरे धीरे वो वॉल बन जाएगी। अब उस वॉल के अंदर ये आपसे कहता है कि सर वो जो वॉल है ना, वो जो रूम बनाना, उसके अंदर क्या हुआ कि सर एक मोटर लगाई गई, तो जहाँ पे मोटर फिट होगी वहाँ पे तो सर ब्रिक्स लगेगी नहीं, वो तो स्पेस खाली रह जाएगा। तो वो कितना स्पेस है कि सर 1/10 पार्ट है किसका, कि सर वॉल्यूम ऑफ द वॉल का, वॉल के वॉल्यूम का 1/10 पार्ट, वहाँ पे ब्रिक्स नहीं लगनी है। तो इसका मतलब बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, बाकी का जो वॉल का रिमेनिंग पोर्शन बचा वो किसके इक्वल होगा कि सर ब्रिक्स के वॉल्यूम के इक्वल, जितनी ब्रिक्स लगी उन सब के वॉल्यूम के इक्वल। तो मुझे नहीं पता सर कितनी ब्रिक्स लगी, मैं एक बार बोल देता हूं नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी सर, n लगी। तो n ब्रिक्स का वॉल्यूम यानी कि सर n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, सब की सब ब्रिक्स एक ही डायमेंशंस की हैं, सब की सब ब्रिक्स एक ही डायमेंशन की है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स करूंगा, एक ब्रिक के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितनी ब्रिक्स लगी सबका वॉल्यूम आ गया मेरे पास। और उन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा सर, वॉल्यूम ऑफ वॉल के, जिसका 1/10 पार्ट मुझे उसमें से लेस करना है। तो लिखूं सर वॉल्यूम, और वो भी किसका, वॉल का, और उसमें से माइनस करना है ये जो एरिया कि सर 1/10 पार्ट, और वो भी किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉल का। करेक्ट, सही। अब इसमें अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास, ये एलसीएम लोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कॉमन लेके 10 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कि सर 9/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ वो भी किसका, वॉल का। करेक्ट करेक्ट। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं सर, n इंटू ब्रिक्स कैसे शेप के अंदर है सर, क्यूबॉइड के, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रहा है, और जो वॉल है वो कैसे शेप के अंदर है सर, वो भी क्यूबॉइड के शेप में, क्योंकि उसमें मुझे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। लेकिन ज़रा देखें ये सेंटीमीटर में है तो सर वो मीटर में है, तो सबको एक यूनिट में करना पड़ेगा। तो सर एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 24 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ना, तो लेंथ मेरे पास कितनी हो गई सर 2400 सेंटीमीटर। इससे आप क्या कहोगे सर, इसे कह सकता हूँ 40 सेंटीमीटर। इसी थिकनेस को क्या कहोगे सर, ये तो 6 मीटर, ये 6 मीटर है तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर।
करेक्ट। तो सबको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो सर लिखो, अब देखो n इंटू ब्रिक्स का वॉल्यूम, डायमेंशन 25, 16, 10 है, तो लिखूं सर 25 इंटू 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 9/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल की सर लेंथ 2400 इंटू ब्रेड्थ है सर कितनी 40 इंटू हाइट दैट विल बी 600। करेक्ट, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखो कि सर ये एक ज़ीरो से इसकी एक ज़ीरो गई, इस एक ज़ीरो से इसकी एक ज़ीरो गई, कट, ठीक है। 8 से कैंसिल करूँगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 8 से कैंसिल करूँगा तो ये जाएगा 3 टाइम, और क्या सर 25 से इसको कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 24 टाइम, 24 टाइम, ये कैंसिल हो गया। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये जाएगा कितने टाइम्स सर 12 टाइम्स। अब जो बच गया उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बच गया आप उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी सर, n इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 12। बोलो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 27 को 48 से अब आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 12960 ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर एंड हाइट आपको 0.2 सेंटीमीटर की गिवन है, जिसको बनाया गया मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। कि सर ऐसे कितनी डिस्क को मैं मेल्ट करूं कि ये सिलेंडर बन जाए। तो जब ऐसी एन डिस्क को अगर मैं मेल्ट करता हूं तो जाके ये सिलेंडर बनता है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा। तो लिख देते हैं सर n इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, इसे सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क आप देखते हो कैसे शेप की होती है सर, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो लिखूं सर यहां पे सर्कुलर डिस्क जो होगी वो सिलेंडर के शेप की होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा कि सर वो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के इक्वल होगा। तो राइट या फिर इसकी जगह सिलेंडर लिखने की जगह मैं इसको भी लिख देता हूं सर, ये भी क्या है डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क। ऐसे एन डिस्क का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। करेक्ट। अब ये भी सिलेंडर की शेप में, ये भी सिलेंडर की शेप में, तो दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखूं सर यहाँ पे n इंटू पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं, तो पाई को आप एज इट इज रहने दो। सबसे पहले तो पाई की वैल्यू भी आप लिखोगे तो भी वो कैंसिल होगी, अभी भी लिखोगे तो भी कैंसिल होगी, तो पाई आपने एज इट इज रहने दिया। रेडियस का स्क्वायर, अब आपको यहाँ पे ये जो डिस्क गिवन है इसका दिया हुआ है विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर। तो डायमीटर अगर ये है तो रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ, यानी कि 1.5/2 इंटू 1.5/2 रेडियस का स्क्वायर। और हाइट कितनी है कि सर हाइट मुझे दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर, लिख दूं सर यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू ये सिलेंडर का। अब इस सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर इसका वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले आप लिखोगे सर पाई इंटू रेडियस कितनी है सर, इसकी डायमीटर 4.5 है तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ 4.5/2 इंटू 4.5/2। हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर गिवन है। करेक्ट। अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। देखें सर सबसे पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 15 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 1.5 से ये 4.5 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। क्या अब और कुछ बचा कि सर ये अगर डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगी। करेक्ट। ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ये भी कैंसिल हो गया। पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई कि सर और कुछ कैंसिल होने के लिए कि सर ये देखो ये 2 से ये भी कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। तो बचा क्या सर, उन सबको क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देते हैं। तो n/5 ये आपके पास बचा हुआ है, इधर है 3 3 ज़ा 9 और ये 9 90, ठीक है 90 यही आपके पास बचा, 90 आपके पास बचा। तो n अगर n की वैल्यू आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 450। ये इसका आंसर कैलकुलेट हो गया।
इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हुआ ना सॉल्व इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व, एक्सरसाइज 12.3 खत्म। चलिए, तो बच्चों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हो तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आज के होमवर्क का ये क्वेश्चन आप लोग को देखे जा रहा हूं, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बताते हैं। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट सेशन के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था जिसमें आंसर्स मेरे पास कई सारे बच्चों के से बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। थैंक यू सो मच बच्चों। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों अब बता देता हूं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.4 को, 12.4 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे। आई होप आज के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ है। तो अपनी तरफ से सेशन को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों स्कूल फ्रेंड्स को सबको शेयर करना और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलते रहेंगे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स। तो इसी जोश के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा अपनी अगली क्लास में। तब तक खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मौज मस्ती कीजिए। बाय बाय टू ऑल, बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल बच्चों, बाय।